अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों की खबर पर लगातार बने हुए हैं और हमने आपको रात को करीब बट्टल जो अखनूर और सुंदरबनी जो बेल्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहाँ पर जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन चल रहा था, हमने आपको बताया था कि रात को फायरिंग वहाँ पर हुई। और अभी एक अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि वहाँ पर जूनियर कमीशन ऑफिसर की मौत हो गई है। और जो जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार कुलदीप चंद जो नायन पंजाब के थे, उन्होंने अपनी शहादत जो है वो वहाँ पर दी है। और अभी ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और मैं बता दूं कि कल शाम को जब फायरिंग हुई थी उसमें जो जूनियर कमीशन ऑफिसर जो कुलदीप चंद जी हैं वो जख्मी हुए थे। फिर उनको वहाँ से इवेकेट करके मिलिट्री हॉस्पिटल लिया गया था और जहाँ पर आज सुबह उन्होंने जो है वो दम तोड़ दिया और उन्होंने देश के लिए जो है वो शहादत दी। और मैं बता दूं कि लगातार हम खबरें आपको बता रहे हैं, चाहे वो उधमपुर एनकाउंटर हो, चाहे वो किश्तवाड़ एनकाउंटर हो, जहां पर 3 पाकिस्तानी आतंकी जो है वो मारे गए, जिनमें सैफुल्लाह है और बादशाह है और फरमान है। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आर्मी और पुलिस की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसमें और मजीद डिटेल्स जो है वो किश्तवाड़ एनकाउंटर के बारे में जो है वो बताई जाएगी। और जो ऑपरेशन अभी भी वहाँ पर जो नाइट गाम इलाका है वहाँ पर चल रहा है। हालांकि जो उधमपुर का ऑपरेशन है वो अब क्लोज हो गया है, क्योंकि जो आतंकी वहाँ से थे वो भागने में कामयाब हुए। अभी सारे का सारा फोकस जो है वो इस वक्त अब अखनूर पर शिफ्ट हो गया है, जहाँ पर जेसीओ कुलदीप चंद जो है वो शहीद हुए हैं। और अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 जगह से पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में इन्फिल्ट्रेशन की खबरें आई थी, जहाँ पर 3 ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट हुए और इसमें हर ग्रुप में 10-10 के करीब जो है वो पाकिस्तानी आतंकी जो है वो शामिल थे। और अगर हम कुटवा की बात करेंगे, उसमें से 3 जो आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, जबकि 7 अभी भी उस एरिया में एक्टिव है। अखनूर में 10 का जो ग्रुप है, जिसमें आज जैसे कि मैंने बताया कि कल रात से वहाँ फायरिंग चल रही है और एक जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हुए वहाँ पर। और दूसरा ग्रुप जो है वो नौशेरा और कालाकोट जो सेक्टर है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किया है और उनको भी जो है वो ट्रैक किया जा रहा है। और अक्सर जो है वो लोग सवालात उठाते हैं कि ये बॉर्डर से किस तरह से आते हैं और इन्फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, जबकि वो हाईली गार्डेड है। मैं बताऊंगा, कश्मीरी में एक कहावत है, चोरस गज गढ़ आसे, यानी कि जिसको चोरी करनी होगी उसको थोड़ा सा जो है वो समय चाहिए। हमारा बॉर्डर जो है वो कई हजार किलोमीटर है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है वो सिक्योर किया जाए, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। जहाँ एक तरफ से जंगल है, बर्फबारी है, जो गहरी गहरी खाइयाँ हैं और टनल्स भी जो है वो अंडरग्राउंड टनल्स पाकिस्तान ने जो है वो वहाँ पर निकाली हुई है, जिसके ज़रिए यहाँ पर आतंकियों को जो है वो भेजा जाता है। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से मोहतात है और हर थ्रेड से जो है वो निपटने के लिए तैयार है। लेकिन मैं बता दूं कि हर कोई सिस्टम जो है वो 100% प्रूफ नहीं होता है कि जिस तरह से एयर टाइट हो या वाटर टाइट हो, कहीं ना कहीं जो है वो ह्यूमन एरर्स जो है वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फिल्ट्रेशन होती है। क्योंकि जो आगे से दुश्मन है वो भी इतना कमज़ोर नहीं है, वो एक वेल प्लान्ड और टैक्टिकल जो है वो माइंड गेम खेलता है। और इसकी मिसाल जो है वो किश्तवाड़ की पहाड़ियों पर और डोडा और चिनाब बेल्ट की पहाड़ियों पर और कुठवा में जो है वो देखने को मिल रही है कि किसने हाईली प्रोफेशनल ट्रेन टेररिस्ट जो अफगानिस्तान में जंग लड़ चुके हैं, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हैं और इनमें पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी के लोग भी जो हैं वो शामिल हैं। तो इसको जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ से ख़त्म किया जा सकता है, वो पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो उसका फ्लो जो है वो तेज़ी से आए। तो मेरी लोगों को फिर से इस वीडियो के ज़रिए अपील है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो दे, नियरेस्ट पोस्ट को दे, जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन है, तहसीलदार ऑफिस है, नायब तहसीलदार है, जो आपके यहाँ का जो नंबरदार भी अगर है, आप उसको भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ताकि वो मैसेज जो है वो आगे कम्युनिकेट किया जाए और वक्त पर कार्रवाई करके जो ये आतंकी यहाँ घुस आए हैं उनका सफाया किया जा सके। इस खबर पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से जो नायब सूबेदार जो जेसीओ कुलदीप
कुलदीप चंद जी हैं उनकी फैमिली के साथ इज़हार हमदर्दी, और हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुलदीप चंद जी हैं उनकी आत्मा को जो है वो शांति दे। आप हमारे साथ बने रहें, हम इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे।